क्या आपके लोन अब डिफॉल्ट होने शुरू हो गए हैं दोस्तों? क्या अब कंपनियों ने अपना रिकवरी प्रोसेस तेज कर दिया है? क्या अब कंपनियां आपको फर्जी एसएमएस भेजकर लगातार डरा रही हैं दोस्तों? क्या कंपनियां एसएमएस भेजकर आपके ऊपर झूठे मुकदमे करने की धमकियां दे रही हैं दोस्तों? क्या लोन कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस से अब आपका जीना दुभर हो गया है दोस्तों? आखिरकार इन सभी समस्याओं से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे दोस्तों? आइए देखिए पूरा वीडियो और मिलेंगे आपको सभी सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, समय ज्यादा ना लेते हुए बात सीधी मुद्दे की करूंगा। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि फर्जी एसएमएस। दोस्तों, मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे जानने वाले हैं जो अक्सर मुझे ये बताते रहते हैं दोस्तों कि एक दो दिन से बता भी रहे हैं कि सर हमें अब कुछ मैसेजेस ऐसे आने शुरू हो गए हैं कि जिसमें ये लिखा है कि 1 बजे आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएगा या 2 बजे आपके घर रिकवरी एजेंट आएगा, कानूनी टीम आपके घर रिकवरी एजेंट विजिट करेंगे। दोस्तों, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आपको पेनल्टी, जुर्माना या बहुत कुछ ऐसे एसएमएस या यूं कह लीजिए धमकी भरे एसएमएस। दोस्तों, लगातार कई सारे लोग परेशान होकर हमें कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर आखिरकार ये सब कैसे रुकेगा, ये इनका क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम बात इसी मुद्दे पर करने वाले हैं दोस्तों कि आखिरकार ये सब क्यों होता है और क्यों हो रहा है और इसका बचाव क्या है दोस्तों। क्या हमें इनसे डरना चाहिए भी कि नहीं डरना चाहिए? दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन तो फटाफट मिल जाते हैं। लोन फटाफट मिल जाने के बाद फिर रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। रिकवरी प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब सारी चीजें मैं आपको पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो कंपनियों द्वारा भेजे जाने वाले फर्जी एसएमएस की, रिकवरी के एसएमएस की, जिसमें ये लिखा होता है कि रिकवरी वाले इतने बजे आपके घर पे आ रहे हैं, या तो सेटलमेंट कर लीजिए या रिकवरी वाले आ रहे हैं, कानूनी टीम विजिट करेगी, नहीं तो सेटलमेंट कर लीजिए, ये पेमेंट का लिंक है। मतलब पेमेंट लेने के लिए तरह तरह की धमकियों भरे मैसेजेस आपको भेजे जा रहे हैं और तो और आपके ऊपर फर्जी मुकदमा, फर्जी एफआईआर करने तक के मैसेज आपके ऊपर भेजे जा रहे हैं दोस्तों, होता क्या है, ऐसे मैसेजेस देखकर आम जनता या आम लोग, जो लोग लोन ले रहे हैं या जिनकी किस्तें थोड़ी बहुत टूटनी शुरू हो जाती हैं, वो ये सब देख के परेशान हो जाते हैं दोस्तों। और जाहिर सी बात है दोस्तों, परेशान होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ होता है उसको ये पता होता है कि हाँ, मेरा लोन डिफॉल्ट हुआ है और मुझे अभी इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस अब भुगतने ही पड़ेंगे दोस्तों, कंपनियां क्या करती हैं दोस्तों? आजकल कंपनियों ने नया ट्रेंड पकड़ लिया है कि मैसेज एक ऐसा ड्राफ्ट कर देंगे यूनानिमसली, जितने भी उनके ग्राहक हैं ऑल ओवर इंडिया में, सबको मैसेज भेजेंगे कि भाई आपका, अगर मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड किसी का डिफॉल्ट हो गया तो भैया आपका क्रेडिट कार्ड का अमाउंट इतना है, पे कर दीजिए। हमने आपको इतनी सारी कॉल्स की, इतने सारे मैसेज किया, आपने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, हम आपके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, नहीं तो पैसा पे कर दीजिए। कहीं कहीं तो यह भी लिखा होता है कि आपके ऊपर अब कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, एफआईआर भी हो सकती है, आपके ऊपर विभिन्न विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज हो जाएगा। कहीं कहीं तो यह भी लिखा होता है कि आपके घर पे रिकवरी टीम इतने बजे विजिट कर रही है, कानूनी टीम के साथ। अब बताइए, आदमी परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? और यही नहीं, ये मैसेजेस आपको
टेक्स्ट मैसेज भी आएंगे और व्हाट्सएप मैसेज भी आएंगे। लोन में घिरा हुआ आदमी इसको देख के इतना परेशान हो जाता है कि फिर मन में उसके सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी मैसेजेस का कोई वजूद है? दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इन मैसेजेस का वजूद तो है। जो कंपनी से लोन लेता है उसको ही इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। दोस्तों आपका नंबर कंपनियों के पास गया हुआ है, आपकी ईमेल आईडी कंपनियों के पास गई, आपका व्हाट्सएप नंबर कंपनियों के पास है, तो जाहिर सी बात है ऐसे मैसेजेस आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि क्या हमें इन मैसेजेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों सबसे पहली बात, इन मैसेजेस इन मैसेजेस की तरफ ध्यान ना दे तो ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियों के द्वारा भेजे जाने वाले रूटीन मैसेजेस हैं। दोस्तों किसी मैसेजेस पे वार्निंग भी लिखी होती है, किसी के मैसेज के ऊपर नोटिस और रेड कलर का साइन भी लगा दिया जाता है। दोस्तों तो आदमी देख के डर जाता है। डरना नहीं है, इन मैसेजेस का कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो आपको परेशान कर सके। दोस्तों आप यदि खुद होना चाहें तो हो जाइए, होते रहिए, लेकिन इन मैसेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको परेशान करने वाला हो, क्योंकि दोस्तों ये जो भी लिखते हैं हमेशा इसका उल्टा ही होता है, और वो होता ही नहीं है। लिखेंगे जी 2 बजे रिकवरी टीम आ रही है, कोई नहीं आता। आपके घर पे कानूनी टीम विजिट करेगी, कोई नहीं आता। ये क्या है? ये सिर्फ आपको डराने के लिए होता है कि आप डर जाएं और डर के मारे पेमेंट कर दें। दोस्तों सबसे पहली बात तो एक ये है कि जिस इंसान के पास पेमेंट होगी या पैसा होगा रिटर्न करने के लिए, वो आखिरकार इतनी सब चीजें क्यों सुनेगा? वो तो सीधा कहेगा जी ठीक है आप बताइए कितने पैसे हैं, या तो उसकी ईएमआई ही डिफॉल्ट नहीं होगी, या अगर उसके पास पैसा आ जाएगा तो सीधे आपसे बात करेगा, पैसा देगा। तो दोस्तों जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, ये एसएमएस भी उस इंसान का क्या ही कर लेंगे। दोस्तों मेरी ये सलाह है, इन मैसेजेस की तरफ ध्यान देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इन मैसेजेस से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मैसेजेस आ रहे हैं या मेल्स आ रही हैं कि रिकवरी टीम आ रही है, कंप्लेंट हो रही है, ऐसा हो रहा है, हम आपके ऊपर कानूनी एक्शन लेने जा रहे हैं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब दोस्तों किन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है? दोस्तों जिन लोगों के लोन डिफॉल्ट हो गए हैं और जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है। आपने प्रायर लीगल नोटिस दे दिया, कंपनी को अपने हालातों के बारे में बता दिया, फिर आखिरकार आपको मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? मैंने पहले भी कहा, ये सारे मैसेजेस एक ग्रुप बनाकर भेज दिए जाते हैं और कंपनी के जितने भी डिफॉल्टर्स होते हैं सभी के पास पहुंच जाते हैं, चाहे किसी ने प्रायर लीगल नोटिस दिया हो और चाहे ना दिया हो। और जिसने दिया हो उसको ये बात समझनी होगी कि उसके लिए इन मैसेजेस की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसको ऐसे मैसेजेस की तरफ ध्यान नहीं देना है। दोस्तों या जिसने प्रायर लीगल नोटिस नहीं भी दिया हो उसको भी, अब आप ये कहेंगे कि सर आप दोनों को ही एक ही बात बता रहे हो। देखिए बात ऐसी है कि प्रायर लीगल नोटिस देने का मतलब ये होता है कि आपने कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस दे दिया, आपने कंपनी को अपनी स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया, आपने कंपनी को यह बता दिया कि भाई मेरी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि मैं फिलहाल कुछ समय के लिए आपका पैसा दे सकूं। तो आप बताकर पैसा देना बंद कर दिए, मतलब पैसा देना बंद कर दिए
इससे मेरा मतलब ये नहीं कि आपने लोन जानबूझकर डिफॉल्ट किया है, पर आपने कंपनी को ये बता दिया कि आपके पास पैसा नहीं है। मैं इसीलिए बार बार ये सबको कहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस आप देंगे, फिर चाहे कंपनी आपको तरह तरह के मैसेजेस करें, तरह तरह के नोटिस भेजें, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैसेजेस को आपने देखना नहीं है, बिल्कुल भी मैसेजेस की आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों ये वार्निंग मैसेजेस होते हैं, क्योंकि इनमें वो चीज होती है जो ये लोग कभी करते ही नहीं है। और पहली बात तो मैसेजेस भेज के ये कुछ भी नहीं करते, सो आप मैसेजेस की तरफ ध्यान नहीं देंगे। अब दोस्तों, जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस नहीं भी दिया, उनको भी इन मैसेजेस से डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं जैसा पहले ही बता चुका हूं कि ये मैसेजेस सारे के सारे डिफॉल्टर्स को यूनानिमसली भेजे जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो तो डर जाएगा वो पैसा कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे देगा, फिर चाहे उसने प्रायर लीगल नोटिस भेजा हो और चाहे ना भेजा हो। दोस्तों, सवाल सिर्फ आपके डरने या ना डरने का है दोस्तों। लेकिन यदि आप मेरी राय मानेंगे, मेरे से पूछेंगे, तो दोस्तों इन मैसेजेस से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अब फर्क क्या है कि जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस दिया है और जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस नहीं दिया। अब जिन्होंने प्रायर लीगल नोटिस नहीं दिया, कंपनियां उनके ऊपर आसानी से दबाव बना लेती हैं, आसानी से उनके ऊपर कार्रवाई कर लेती हैं, क्योंकि उनके बारे में कंपनी को किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। कंपनियां आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 हो, 13(2), 13(4), सभी तरीके के नोटिस उनके ऊपर आजमा लेती हैं दोस्तों। और दोस्तों, ज्यादातर होता क्या है, ऐसे लोग जो अपने हालातों के बारे में कंपनीज को नहीं बता पाते या नहीं बताते या लापरवाही करते हैं, फिर आखिर में उनको बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी ये सलाह है कि आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, तो प्लीज आप प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, अपने आप को एक सेफ जोन में कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से भी एक गाइडलाइन है दोस्तों। आपने अपनी स्थिति कंपनी को बता दी, फिर कंपनी जाने और कंपनी का काम, आप सेफ जोन में खड़े हैं दोस्तों। क्योंकि कल को कंपनी यदि आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी भी, तो दोस्तों कोर्ट तो है ना देखने के लिए। कोर्ट के सामने आप कह तो सकेंगे कि जी हमने ये नोटिस इनको दिया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा कि जो इस तरीके के एसएमएस आपको जो आ रहे हैं, इन मैसेजेस से आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मैसेजेस सिर्फ आपको डराने के लिए भेजे जाते हैं, आपकी मेंटल स्टेट को हिलाने के लिए भेजे जाते हैं, ताकि आप मानसिक तौर पर हिलें और पैसा दें। हमें डरना नहीं है। पैसा अगर हमारे पास है तो कंपनियों का दे दीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्या ही किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, पैसा चुकाने के लिए कोई गलत काम थोड़ा ना करेगा, और मैं किसी को गलत काम करने की सलाह देता भी नहीं दोस्तों। पैसा अगर आपके पास आ जाए तो चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही सही, कंपनियों का पैसा जरूर चुकाएं दोस्तों। मैं अपनी बात अब यही समाप्त करता हूं दोस्तों, और आपसे एक विनम्र निवेदन भी करूंगा, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक फैलाएं, ताकि मैसेजेस से डरने वाले लोग, उनके दिमाग को थोड़ी शांति मिले, ताकि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे मेरे भाई मेरे बहन, उनको थोड़ा सा बल मिले और ऐसी स्थिति से निपटने की हिम्मत मिले दोस्तों। बाकी आपका प्यार तो हमें मिल ही रहा है दोस्तों, और हम आपके प्यार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।